सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों। आज फिर से एसिड बेस एंड सॉल्ट सेकंड वीडियो है। आज डिस्कस करने वाले हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीडियो में हमने आइडेंटिफाई करना सीखा था कि कैसे एसिड्स और बेस को हम इंडिकेटर्स की मदद से पहचानते हैं, राइट। मिथाइल ऑरेंज का और फेनोल्फथालीन इंडिकेटर था और लिटमस भी था, राइट। तो वो सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, राइट। उसके ऊपर बेस्ड अपनी एक एक्टिविटी भी है टेक्स्ट बुक में। वो एक्टिविटी के पहले अगर आपने वो चीज़ समझ ली जो मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में, वो पहले समझो और उसके बाद एक्टिविटी खुद करो, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं पता है, एक्टिविटी का डायरेक्ट आंसर ढूंढते हैं, काम हो गया, याद कर लिया, फिर बाद में तकलीफ होती है। तो बेहतर है कि पहले समझो कि एसिड कौन सा कलर देता है किसी इंडिकेटर के साथ, बेस कौन सा कलर देता है, वो चीज़ जब समझ लोगे तो बेहतर होगा कि बाद में जब आप एक्टिविटी खुद करोगे तो हो सकता है गलतियां हो, सीखो, बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। तो वो बात खत्म करते हैं, आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, ठीक है। तो वैसे ये केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चलो देखो, हमको ये पता है कि वो दिखता कैसा है, वो स्मेल कैसा करता है, टच करने पर कैसा होगा, ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि वो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है कैसे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एसिड की केमिकल की प्रॉपर्टी की बात करूं तो एसिड किसी पर्टिकुलर केमिकल के साथ रिएक्ट होगा तो क्या करेगा, किस तरह का प्रोडक्ट देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एसिड किसी ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें कि एसिड किस किस के साथ रिएक्ट करके क्या क्या सब्सटेंस दे रहा है, तो ये एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज है। इससे हम एसिड के केमिकल बिहेवियर को समझते हैं, ऐसे ही हम बेस के केमिकल बिहेवियर को समझ सकते हैं। तो हम यहाँ जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इससे ना हम उन सब्सटेंसेस का केमिकल बिहेवियर समझेंगे। केमिकल बिहेवियर समझने का मतलब वही कि वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे, तो हमको एक आइडिया आएगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज से बहुत सारी डिटेल्स पता चलती हैं जो अभी फिलहाल आपके लेवल पर तो नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी क्लासेस में जब जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उन केमिकल प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंस क्या है। वो हमें उन सब्सटेंसेस का कंस्टिट्यूशन समझने में हेल्प करते हैं कि वो सब्सटेंसेस एक्चुअली में हैं क्या, बने कैसे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, वो अंदर बॉन्डिंग कैसी है केमिकल्स के अंदर, ठीक है, एटम्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्डिंग कैसी है, ये सारी चीजें। फिर फर्दर इसका हम क्या यूज में ला सकते हैं, किन किन चीजों से हमें इसे दूर रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको पता चलती हैं जब हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, ठीक है। फिलहाल के तौर पर इतना ही जान लो, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्सटेंस को समझने के लिए, तो इसीलिए आज केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड्स और बेस की, वो है रिएक्शन विद मेटल, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्शन। तो सबसे पहले एसिड का यानी एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन देखेंगे और बेस का भी मेटल के साथ रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। तो पहले रिएक्शन देख रहे हैं मेटल का एसिड के साथ, ठीक है। तो एसिड के तौर पर अगर फिलहाल मैं ले लूं सपोज H2SO4, ये ले लिया मैंने एक एसिड H2SO4, डाइल्यूट लिया मैंने, ठीक है, प्लस मैंने मेटल लिया है जिंक, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। जिंक मेरा एक मेटल है, मेटल और ये एसिड दोनों का अगर मैं रिएक्शन करवाऊं तो पता है क्या बनेगा, बनेगा जिंक सल्फेट, ठीक है, एक सॉल्ट, प्लस देखो जिंक के साथ तो सल्फेट चला गया, बचा क्या H2, यानी H2 गैस लिबरेट होगी आपकी, क्लियर है। तो जब आप एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट, जो कि एक सॉल्ट है, ठीक है। किसका सॉल्ट? इस मेटल का, ठीक है। जिस मेटल के साथ आप एसिड को रिएक्ट करवाओगे उस मेटल का सॉल्ट बनेगा। अगर आपने यहाँ मैग्नीशियम के साथ इसका रिएक्शन करवाया होता तो मैग्नीशियम सल्फेट बनता, क्लियर है। तो जो भी मेटल का आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो करस्पॉन्डिंग मेटेलिक सॉल्ट मिलता है हमको, और साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है। इसके हमारी बुक में एक्टिविटी दी हुई है, करके बताया कि वहां से एक जो गैस निकलेगी उसके पास एक जलती हुई कैंडल लाओ तो पॉप की साउंड सुनाई देगी आपको, पॉपिंग साउंड सुनाई देगी, राइट। चट 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 ऐसे फूटने की आवाज, जैसे फटाके छोटे छोटे नहीं फूटते, पॉप पॉप बॉम्ब आता है, देखा होगा, बच्चे से दीवार पर मारते हैं, चट करके आवाज आती है, तो वैसे ही पॉपिंग साउंड आपको सुनाई देगी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जलता है जब तो वो इस तरह का साउंड क्रिएट करता है।
तो उससे हमको पता चलता है उस एक्टिविटी में कि वहां हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। क्लियर है? तो क्या रखा है इक्वेशन में? इक्वेशन ये कहना चाह रहा है कि एसिड और मेटल को रिएक्ट करवाओगे तो सॉल्ट प्लस H2 गैस बनेगा। तो एसिड प्लस मेटल का रिएक्शन होगा तो बनेगा क्या? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये खास चीज आपको याद रखनी है, ये जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये खास ध्यान रखना है, ये याद रहेगा, बाकी सब चीजें आपसे बन जाएंगी। ठीक है, तो एसिड और मेटल का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं बेस और मेटल की। तो बेस के तौर पर अपन ले लेते हैं एक बेस अपना NaOH। ठीक है, इसको भी अपन रिएक्ट करवा रहे हैं जिंक मेटल के साथ। अब ये नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेगा, इसको आपको हीट करना पड़ेगा। ठीक है, इस मिक्सचर को आपको हीट करना पड़ेगा। जब हीट करोगे तो क्या बनेगा पता है? Na2ZNO2 प्लस H2 गैस यहाँ भी लिबरेट होगी। यह है हमारा क्या? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट ये भी एक सॉल्ट है। किसका सॉल्ट? इसी मेटल का। ठीक है, दूसरा एक और मेटल था यहाँ पे, देख रहा है NaOH, तो वो दोनों मेटल और ऑक्सीजन साथ में आके मतलब मेटल ऑक्साइड बना लिया दोनों ने। ठीक है, तो ये एक सॉल्ट है सोडियम जिंकेट, और साथ साथ क्या निकला है? हाइड्रोजन गैस निकला है। तो आप देख रहे हो दोनों रिएक्शंस में एक ही चीज दिख रही है आपको, सॉल्ट प्लस H2 गैस, है ना। एसिड का आपने मेटल के साथ रिएक्शन किया तो भी सॉल्ट और H2 गैस लिबरेट हुआ। बेस का भी आपने मेटल के साथ रिएक्शन किया तो भी सॉल्ट बना और H2 गैस लिबरेट हुई। यानी दोनों के लिए ये जनरल एक्सप्रेशन सही है। ठीक है, तो एसिड प्लस मेटल लिखो या बेस प्लस मेटल लिखो, बात एक ही है। ठीक है, बेस प्लस मेटल भी हमको वही देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, या इसको एक कंबाइंड एक्सप्रेशन में लिखो, बेस और एसिड। ठीक है, प्लस क्या? अपना मेटल। ठीक है, क्या देंगे आपको? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चाहे एसिड बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाओ, चाहे एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाओ, बात आपकी एक ही आने वाली है। ठीक है, आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है इतना? चले आगे। अगला है केमिकल प्रॉपर्टी, बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन। तो कार्बोनेट और मेटल मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं वो देख लेते हैं अपन। तो मेटल कार्बोनेट अच्छा यहां लिखो रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम बोलते हैं। चलो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। कौन सा मेटल कार्बोनेट? तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम एक मेटल है और उसका ये कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ? एसिड के साथ। ठीक है, तो ये क्या देगा? अच्छा, इसका रिएक्शन सिर्फ एसिड के साथ दिया हुआ है हमको, बेस के साथ इसका रिएक्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जितना हमारी बुक में हमको सिर्फ उतना ही याद रखना है। मेरे सारे वीडियोस पूरी तरह से टेक्स्ट बुक से ही अटैच्ड होते हैं, टेक्स्ट बुक पर ही बेस्ड होते हैं, जो आपके CBSE एग्जाम के काम का है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो बताता हूँ मैं वो आपके रिलेटेड ही होती हैं, आपके काम की ही होती हैं। ठीक है, कोई फालतू चीज़ वीडियो में मिलेगी नहीं। ठीक है, जितना बताता उतना आपको करना है। ठीक है, और उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत भी नहीं है, इतना इनफ है आपकी एग्जाम के लिए। 100 आउट ऑफ, अगर बच्चा इसको ही सिंसियरली करे तो 100 आउट ऑफ 100 ला सकता है। ठीक है, अगर तुम्हारे स्कूल वाले 20 तुमको दे दे तो बाकी 80 में 80 तो आ जाएगा ना, ऐसे ही नहीं आएगा, पढ़ के आएगा। ठीक है, ऐसा मत बोलना अरे 80 ला दूंगा, आप ये वीडियो देख लिया मैंने, वीडियो देख के 80 नहीं आता कभी। ठीक है, मेहनत पे आता है, अपनी मेहनत से। ठीक है, लेकिन जितना करवाएगा उतना ही करो, लेकिन करना पड़ेगा। तो Na2CO3 प्लस HCl क्या देगा हमको? ये देगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब ये कैसे याद रहेगा हमको, ये भी देख लेते हैं। देखो, कार्बोनेट है, क्या है यहाँ? कार्बोनेट है, सोडियम है और हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है। तो अपने को पता है सोडियम और क्लोरीन कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बना लेंगे, है ना। अच्छा, जब कार्बोनेट है, ठीक है,
कार्बोनेट अगर प्रेजेंट है तो वहां CO2 निकलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। कार्बोनेट वाला है ना तो यहाँ CO2 निकलेगा, तो CO2 निकालना ही है तुमको, तो ये CO2 तुमने निकाल लिया। सोडियम क्लोराइड भी तुमने बना दिया, तो सोडियम क्लोराइड बना दिया तुमने, CO2 निकाल दिया तुमने, यहाँ का एक ऑक्सीजन बचा है और एक हाइड्रोजन है ही, तो OH तो बनेगा नहीं, तुमको क्या चाहिए, H2O, H और O यानी H2O बनेगा, है ना, यानी वाटर बनेगा, तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2, याद रहेगा क्या। तो यह हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट है ये बताने की जरूरत है क्या मेरे को, बता दूंगा मैं, फिर भी बताऊंगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखो क्या बन रहा है, ये क्या है हमारा, सोडियम मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट प्लस ये क्या है आपका एसिड है, ये आपको क्या दे रहा है, एक सॉल्ट दे रहा है, प्लस वाटर दे रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है, ठीक है। तो याद रहेगा ये वाला, ये जनरल एक्सप्रेशन हमारा, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। अच्छा देखो, ये मेटल कार्बोनेट खुद भी एक सॉल्ट है, ठीक है, ये भी एक सॉल्ट है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, वो कन्वर्ट होकर सिंपल सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, NaCl बन रहा है, ठीक है। ऐसा कहना सही नहीं है, फिर भी समझ लो कि ये थोड़ा बड़ा सॉल्ट था, कार्बोनेट वाला सॉल्ट था, वो सिंपल सॉल्ट में बन गया। तो ये कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, वाटर और CO2 तो होगा साथ में, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई जब कार्बोनेट का, और सिर्फ एसिड का रिएक्शन दिया है, ठीक है, ऑफ एसिड, बेस का नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई मेटल कार्बोनेट की। अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ, ठीक है, जैसे दूसरा वाला लिखा है मैंने, उस केस में क्या होगा आपका, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अपन उसी का ले रहे हैं जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है अपने को, NaHCO3। ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस फिर से अपन HCl से ही रिएक्शन करवा रहे हैं, फिर Na है और Cl है, ये कंबाइन होकर NaCl बना लेंगे, फिर आपका क्या बचता है, CO2 निकलना ही आपको, कार्बोनेट है तो, है ना, इधर भी लिख सकते हैं तो उधर भी लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। H बचा, इसमें से O निकला, अच्छा इसका भी तो एक H है, तो H2O भी बन जाएगा आपका, ठीक है, तो वाटर बनेगा। यानी सेम टू सेम ऊपर वाले जैसा, चाहे मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन करवाओ एसिड के साथ, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन करवाओ एसिड के साथ, बनना सेम चीज है ना। बैलेंसिंग का इशू आएगा, मैंने इक्वेशन बैलेंसिंग नहीं की है, ठीक है, दोनों इक्वेशन की बैलेंसिंग करोगे तो अलग अलग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, बट ओवरऑल रिएक्शन तो यही होगी आपके, ठीक है। मैंने बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिखी है, क्लियर है। अच्छा, तो इसको भी अपन लिखेंगे क्या, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें ये पूछे जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, खाली एसिड का पूछ सकते हैं, खाली बेस का भी पूछ सकते हैं। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये उसका जनरल एक्सप्रेशन सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा, कार्बोनेट था वहां हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, ठीक है, इसलिए दोनों को साथ में लिया हुआ है ना। अब ये तो हो गई बात। अब अगर एसिड और बेस आपस में खुद रिएक्ट करें तो क्या बनेगा, एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, जब आपस में रिएक्ट करेंगे तब क्या बनेगा। तो देखो, एसिड और बेस को ना हम ऐसा समझ सकते हैं ना, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर के हैं, और जब दोनों मिलेंगे, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, समझो कि एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, इतना समझना है तुमको, क्लियर है। एक एसिड और एक बेस, इसको एसिड समझो, इसको बेस समझो, या इसको एसिड समझो, इसको बेस समझो, किसी को हम प्लस माइनस नहीं दे सकते, पर मैं तुम्हारे समझने के लिए सिर्फ सिंपली तौर पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इतना समझो। तो जब दोनों कंबाइन होंगे, सेम स्ट्रेंथ के होंगे, कंबाइन होकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। प्लस माइनस कंबाइन होकर क्या मिलता है हमको, जीरो मिलता है ना, यही होता है ना।
न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो वैसा ही कुछ है हमारा कि दोनों एसिड्स और बेसेस जो हैं जब वो कंबाइन होंगे तो वो क्या देते हैं हमको, एक न्यूट्रल सब्सटेंस देंगे। न्यूट्रल सब्सटेंस यानी क्या, सॉल्ट। क्लियर है? अच्छा, तो देखते हैं अपन एसिड के तौर पर अपन ले लेते हैं क्या, HCl। बेस हमारा ले लेते हैं NaOH। ये फेमस रिएक्शन है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, आपने कई बार देखा होगा। तो एसिड प्लस बेस, ये एसिड है, ये बेस है। अच्छा, इसका नाम ही लिख लेते हैं ना अपन, क्या ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या देगा ये, देखो Na और Cl आपस में कंबाइन हो जाएंगे, NaCl बन जाएगा, और ये OH और H कंबाइन हो जाएंगे, H2O बन जाएगा। ये क्या बना आपका, सोडियम क्लोराइड, ये बना आपका वाटर। ठीक है, तो क्या समझ में आया, ये एसिड प्लस बेस क्या दिया दोनों ने मिलके, ये सॉल्ट एक प्लस वाटर। और आप इस रिएक्शन को बखूबी जानते हो, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये ध्यान रखना अगर नहीं पता हो तो, वैसे आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब एसिड और बेस। तो एसिड में लाकर बेस मिला दो, न्यूट्रलाइज हो गया, या बेस रखा है उसमें एसिड मिला दो, न्यूट्रलाइज हो गया। मतलब दोनों अपनी प्रॉपर्टीज खो देंगे, एसिड अपनी एसिडिटी खो देगा, बेस अपनी बेसिसिटी खो देगा। वैसे आगे पढ़ोगे कि ऐसा पूरी तरह से होता नहीं है, ठीक है, जो स्ट्रांग होगा उसका असर ज़्यादा रह जाता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी जितना हम समझ रहे हैं उसके हिसाब से समझो कि जब एसिड और बेस दोनों अपोजिट नेचर के हैं, जब कंबाइन होंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, दोनों का असर खो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है आपका, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। आपको क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सिंपल है भाई, सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है, कोई भी एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा एक सॉल्ट देंगे और साथ साथ वाटर बनेगा। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी देखते हैं अपन, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड में ये मेटल ऑक्साइड जो है वो क्या है, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मेटल के साथ ऑक्सीजन, राइट, मेटल ऑक्साइड्स। ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के, मतलब ये बेस की तरह बिहेव करते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड्स, पर एसिड्स और बेस में अगर क्लासिफाई करने की बात आए तो हम मेटल ऑक्साइड्स को बेस की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों, वो भी देख लेते हैं। क्योंकि देखो, जब एसिड, फॉर एग्जांपल मैं ले ले रहा हूँ HCl और मैं इसमें से ऑक्साइड ले ले रहा हूँ Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ये दोनों कंबाइन होंगे तो बनेगा क्या पता है, NaCl प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो देखो क्या हो रहा है, ये एसिड था, है ना, और ये आपका मेटल ऑक्साइड था, दोनों रिएक्ट हुए तो क्या बना, NaCl यानी सॉल्ट बना, और क्या बना, वाटर बना, है ना। और सॉल्ट और वाटर किस में मिलता है हमको, कौन से रिएक्शन में मिलता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मिलता है। इसके पहले हमने वो प्रॉपर्टी स्टडी की है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ही तो हमको सॉल्ट और वाटर मिलता है एंड में, है ना। तो सॉल्ट और वाटर मिला है, ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ होगा। अच्छा, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसके बीच में होता है, एसिड और बेस के बीच में होता है। तो ये तो एसिड है हमारा, मतलब ये जो बचा हुआ सब्सटेंस है वो क्या है, हमारा बेस है, यानी कि जो मेटल ऑक्साइड है तुम्हारा वो क्या है, बेस है। ठीक है, ये बेस की तरह बिहेव करता है। क्लियर है, याद रहेगा आपको, ध्यान में रहेगा ये। तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेस की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर है, अच्छा, तो एसिड का आपने मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देखा, ठीक है। अब दूसरा है नॉन मेटल ऑक्साइड, उसका रिएक्शन समझ ही गए होगे, उसका रिएक्शन देखेंगे हम बेस के साथ। तो रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, ऑपोजिट नेचर का। अब समझ गए होगे, अगर आपका मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का है तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होना चाहिए। ये भी देखते हैं हम। तो अपन बेस ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हमारा एक बेस है।
इसके साथ हमने रिएक्ट करवाया नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है, समझ गए होगे, CO2 हो गया आपका, ठीक है, और SO2, ये सब आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, कार्बन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल, उनके साथ ऑक्सीजन कंबाइंड में है, तो ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो CO2 आपका नॉन मेटल ऑक्साइड है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि एक बेस है। जब दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा पता है, तब बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक सॉल्ट है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, है ना, मार्बल स्टोन वगैरह जो होता है, चौक वगैरह होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होते हैं, वो है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म्स होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है प्लस वाटर। तो देखो बच्चों, फिर से सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है, मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, उसमें से ये वाला चीज़ हमको पता है कि ये बेस है, अगर ये बेस है मतलब ये जो दूसरी चीज़ बची है वो क्या है, एसिड है, ठीक है, तो ये हमारा एसिड हुआ। क्लियर है, पक्का। तो आपके जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो आपके बेस होते हैं। क्लियर है। अच्छा, इन बिटवीन ना एक और एक्सप्रेशन हमको बीच में दी हुई थी हमारी बुक में, कि ये जो CaOH होल ट्वाइस वाला है ना, ये रिएक्शन हमको ऊपर भी दिया हुआ था, कि जो टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है कि जब आप मेटल कार्बोनेट्स का रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, एसिड या बेस के साथ, तो क्या बनता है आपका CO2 गैस भी लिबरेट होता है ना, देखा था ना आपने। ये तो खत्म हो गया, अब वो खाली एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो चीज़ बीच में छूट गई थी, ठीक है, वो मैं बीच में नहीं लेना चाहता था कि बच्चों का शायद ध्यान हट जाए, ठीक है, तो अच्छा है कि लास्ट में करते हैं उसको। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हमने कर लिए इस तरह से, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज हमारी कवर हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब वो जो बीच में जो रिएक्शन था हमारा, क्या था वो, कि मेटल कार्बोनेट्स का रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ करते हैं तो हमको मिलता है क्या, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस मिलती है हमको, है ना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमारा था Na2CO3, जब ये रिएक्ट हुआ था किसके साथ, HCl के साथ, इसने दिया था हमको NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। तो उसी रिएक्शन के बाद आगे जो हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के बाद का जो रिएक्शन है, उसी में हमको दिया हुआ था कि ये जो CO2 गैस है, अगर आप इसको किसके ऊपर पास करोगे, लाइम वाटर पे, ठीक है, लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे आप CO2 को। अब ये लाइम वाटर क्या है, ये वही है हमारा CaOH होल ट्वाइस, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और इसका कॉमन नेम है लाइम वाटर। क्यों लाइम वाटर, क्योंकि ये कैसे बनता है पता है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के मिक्सचर से। कैल्शियम ऑक्साइड समझते हो ना, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, यानी कि हमारा चूना, वाइट जो चूना आता है ना, ये क्विक लाइम कहलाता है। जब इसको आप वाटर के साथ मिक्स कर देते हो तो लाइम और वाटर का मिक्सचर लाइम वाटर कहलाता है। क्लियर है ना, ये लाइम और ये वाटर, इनका मिक्सचर बन गया क्विक लाइम। तो ये जब रिएक्ट करते हैं तो ये देते हैं CaOH होल ट्वाइस। तो ये हमारा लाइम वाटर जो मिल्की कलर का, सॉरी नॉर्मली वो ऐसे कलर नहीं दिखेगा उसका ज़्यादा, ठीक है, हल्का हल्का सा वाइटिश होगा, लेकिन जैसे उसके ऊपर CO2 गैस पास कर दोगे, ठीक है, जब CO2 गैस इसके ऊपर पास करोगे तो ज़्यादा वाइटिश हो जाएगा, मिल्की दिखने लगेगा, ठीक है। पहले वो एकदम हल्का हल्का सा वाइटिश दिखेगा, क्योंकि चूना पहले से ही वाइट होता है थोड़ा थोड़ा, राइट। अब अगर उसको पानी में घोलोगे ना तो ऑलमोस्ट कलरलेस होगा या थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वाइट होगा, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। पर जैसे ही उसके ऊपर CO2 गैस पास होगी, ये जो CO2 गैस निकली अगर आप CaOH होल ट्वाइस से पास कर दो, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करो, तो वो एकदम ही मिल्की हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो वो बनता है क्या मिल्की होके, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और साथ साथ आपका H2O। क्लियर है, पक्का। अच्छा, ये चीज होती है आप जब व्हाइट वॉशिंग करते हो घर में, ठीक है, अगर कभी किया हो तो, वैसे आजकल तो यूज नहीं होता बहुत। अगर घर पे आप चूना, ठीक है, चूना लाओ, पानी में घोलो और उसको दीवार पर मारो। अब बहुत देर तक मारते रहो, आपको लगेगा पानी ही लगाया है आपने, ठीक है, कलर आएगा ही नहीं। मैंने बताया ना, एकदम हल्का सा व्हाइटिश वहां तो दिखेगा आपको, लेकिन दीवार पर लगा दोगे पानी जैसा ही लगेगा आपको, कोई कलर नहीं दिखेगा। लेकिन थोड़ी देर छोड़ दोगे, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद वो अपने आप व्हाइट टेक्सचर पकड़ने लगेगा, है ना। तो आप पानी जैसा दिख रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि पानी है, वो मार के छोड़ दो, थोड़ी देर बाद अपने आप सूखेगा और वो आपको व्हाइटिश कलर का लुक अपने आप आने लगेगा, ठीक है। वरना आपको लगेगा कि ये पानी है, मारते जाओ मारते जाओ, यार गाढ़ा ही नहीं हो रहा है, यार व्हाइट ही नहीं हो रहा है, व्हाइट ही नहीं हो रहा है, पगला जाओगे, ठीक है। तो मार के और छोड़ दो, थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो व्हाइट कलर आने लगता है। क्यों आने लगता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है, ठीक है, वो उसके साथ रिएक्ट करता है, थोड़ा टाइम लगता है। जब वो रिएक्ट करता है ना,
तो वो पूरा एक वाइटिश टेक्सचर दे देता है, यानी कि वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। आपने चूना घोला हुआ पानी मारा दीवार पे तो वो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, लेकिन जब उसने एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और एक लेयर बना देता है दीवार के ऊपर आपके, ठीक है। चूना चूना जब भी कपड़े पर चिपक गए तो यहाँ लग जाएगा, देखा होगा, ठीक है। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्लियर है, पक्का? अच्छा, ये तो बात हो गई। अब अगर देखो ये मिक्सचर अभी वहीं पर है, आप जो CO2 पास कर रहे थे ना, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था उसके ऊपर आपने CO2 पास किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना और वाटर बना। अब आपने और ज्यादा CO2 पास किया, पहले थोड़ा सा CO2 पास किया तो ऐसा हुआ, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा CO2 पास करो, ठीक है, तो क्या होगा पता है, इसमें फिर से यानी कि एक नया रिएक्शन और CaCO3 आपका था ही, H2O का, इन दोनों ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पर, आपने और भी CO2 पास कर दिया, यानी कि आप ज्यादा CO2, इसी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप बहुत ज्यादा CO2 पास कर रहे हो। CO2 थोड़ा सा पास करोगे तो ये बनेगा, ज्यादा पास करोगे तो इसमें ना, इस वाले में फिर से CO2 और ऐड होगा, ठीक है। तो हमको क्या देगा पता है, CaHCO3 होल ट्वाइस। ये क्या कहलाता है हमारा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये क्यों करवा रहा हूं मैं पता है, हमको ना एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं, और जो पहले 20 मार्क्स के क्वेश्चंस है ना, 1 मार्क्स वाले, उसमें हमको इस तरह के रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको ये रिएक्शंस क्लियर एटलीस्ट टेक्स्ट बुक में, एक्स्ट्रा नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं करना है आपको, जितने रिएक्शन टेक्स्ट बुक में है सिर्फ उतनी ही चीजें क्लियर करके रखनी है। तो ये रिएक्शन टेक्स्ट बुक का है और इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये कई बार बच्चे ना मिस कर देते हैं, खाली केमिकल प्रॉपर्टीज याद करते हैं और ये जो चीजें होती है स्किप करके चले जाते हैं, तो वो स्किप नहीं करना है, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली चीज है उसको नोटिस करते हैं फिर से। देखो आपका इस रिएक्शन में CO2 बनता है, राइट। अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस पास करेंगे तो वो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, ज्यादा अमाउंट में एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपने पास किया तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ CO2 अगर पास कर दिया तो स्टार्टिंग में कुछ CO2 तो क्या होगा, इसके साथ कंबाइन करके CaCO3 बना लेगा और वाटर बना देगा, और जो एक्स्ट्रा CO2 आया है, ठीक है, वो फिर इन दोनों के साथ फर्दर रिएक्शन करेगा, ठीक है, मतलब तीनों रिएक्ट करेंगे फिर से और तब बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है, पक्का? तो ये टॉपिक और साथ ही साथ हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली सारी की सारी, ठीक है। टेक्स्ट बुक में जितनी है बस उतनी ही, और भी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी लेकिन हमको वो सब नहीं पढ़ना, जितने टेक्स्ट बुक में है बस उतना ही डिस्कस करना है। तो इतनी चीज़ें हमारी डिस्कस हो चुकी हैं, सारी चीज़ें दिमाग में बैठा दो, एकदम स्टोर कर लो, ठीक है, नोट्स वाइज लिख लो और जब भी बार बार रिवाइज करते रहना, क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं थोड़ी भूलने वाली। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय, और हाँ, जय हिंद।